नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अर्ली प्राइम टाइम के सबसे सुपरहिट न्यूज बुलेटिन पोल का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे कैसे ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का डंका बजा। एक तरफ जहां अरीना में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को आज अपना बॉस बता दिया। मोदी के इस मेगा शो से जुड़ी एक और तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही पीएम से जुड़ी तमाम बड़ी बातें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली, मुंबई समेत तमाम जो बड़े शहर हैं, वहां की हर हलचल तो आप तक पहुंचाएंगे ही। इसके साथ ही आपके शहर की भी हर खबर आपके सामने होगी वीडियो सबूतों के साथ। कैसे इटली में बाढ़ और बारिश से कहर देखने को मिला, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बताएंगे कैसे थाईलैंड में बाढ़ और बारिश तबाही लेकर आए हैं, साथ ही देश में बढ़ते पारे से अब क्या हालात हैं। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक के मौसम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बर्ट एल्बनीज ने आज मोदी को बॉस कहकर पुकारा। मोदी ने भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर संकट की घड़ी में भारत मदद के लिए तैयार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं और इस दौरान पीएम के लिए जो तमाम शब्द कहे गए हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि भारत ने सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां भी यहाँ पर जरूर गिनाई गई हैं, चाहे बात वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे बात नेटवर्क को लेकर हो। भारत आपदा में किस तरह से लगातार अन्य देशों की भी मदद करता है, वो तस्वीर भी समय समय पर सामने आती है, उसका भी जिक्र इस दौरान किया। लेकिन ये स्पष्ट किया कि पूरी दुनिया भारत को बहुत उम्मीदों से देखती है। 5 तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कूडोज अरीना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पीएम के साथ पहुंचे थे, कैसे स्वागत उनका यहाँ पर लोगों की ओर से उत्साह से किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहते हैं, तो उस बात के अपने अलग मायने हैं। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है, वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है
आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है, तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है, तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया, वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश
दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटने से हर तरफ धुंध ही धुंध छा गई है। स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क को अस्थायी रूप से बंद किया गया। आपको पूरी खबर दिखाते हैं। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सर्दी के मौसम की कोई कोहरे वाली सुबह हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्वीरें मैक्सिको के एटलिक्सो से सामने आई, जहां ज्वालामुखी फटने के बाद हर तरफ धुआं और राख है। दरअसल मैक्सिको में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटा है। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद से ही स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया, स्कूल, पब्लिक पार्क बंद कर दिए और लोगों को घरों में रहने की अपील की। बता दें, जिस जगह ये ज्वालामुखी फटा उसके आसपास 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का एरिना स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। कुडोज अरीना में लगे मोदी मोदी के नारे, भीड़ से खचाखच भरा रहा सिडनी का कुडोज अरीना। सिडनी में भारतीय तरीके से पीएम का स्वागत हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ में पूरे रीति रिवाज से की गई पूजा अर्चना। ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने पीएम मोदी का स्थानीय रीति रिवाज से भी किया स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने रिवाज के बारे में बताया। सिडनी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा 25 सालों में भारत विकसित देश बनेगा। पीएम मोदी ने भारत को बताया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहा लोकतंत्र के मूल्य पर टिका है भारत। सिडनी में पीएम मोदी ने गिनवाई भारत की उपलब्धियां। वैक्सीन, दूध उत्पाद, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, इंटरनेट से लेकर कई चीजों में भारत नंबर 1। प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल रेवोल्यूशन। 40% आरटीजी सिर्फ भारत में होती है। पीएम ने कहा भारत के लिए दुनिया भी परिवार
हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन हेल्थ। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा होती है तो भारत हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है। ऑस्ट्रेलिया से संबंध पर पीएम ने कहा, दोनों देशों का रिश्ता डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन पर आधारित। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर भले ही अलग हो, योगा हमें जोड़ती है, हिंद महासागर हमें जोड़ता है। पीएम ने कहा, क्रिकेट ने बहुत लंबे समय से भारत ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा हुआ है। खान पान भले ही अलग हो, लेकिन हम मास्टर शेफ से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाट की बात आती है तो लखनऊ का नाम आता है और सिडनी के पास भी लखनऊ नाम की जगह है। युवाओं को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा, आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। पीएम मोदी का ऐलान, बताया ब्रिस्बेन में जल्द भारत का होगा नया कॉन्सुलेट सेंटर। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों से अपील की, भारत आने पर ऑस्ट्रेलियाई मित्रों को साथ लाने को कहा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी को बताया बॉस, कहा, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। संबोधन खत्म करने के बाद में ऑस्ट्रेलियाई पीएम से गले मिले पीएम मोदी। दोनों पीएम ने हाथ मिलाकर किया लोगों का अभिवादन। अब लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा सिडनी का हैरिस पार्क। पीएम मोदी और एंथनी एल्बनीज ने द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। पीएम के संबोधन से पहले सिडनी में मां दुर्गा का दर्शन, महिषासुर वध की पूरी कहानी को खूबसूरती से दर्शाते दिखे कलाकार। सिडनी में गूंजी गणेश वंदना, कलाकारों ने खूबसूरती के साथ पूरी की वंदना। नाटू नाटू की धुन पर झूमा सिडनी का एरिना स्टेडियम, ऑडियंस ने भी थिरकाए कदम। महिला कलाकारों ने पेश किया लावणी डांस, मराठी लोकगीत और फिल्मी गानों पर भी किया डांस। सिडनी में जमीन से आसमान तक मोदी मोदी की गूंज, आसमान में लिखा वेलकम मोदी। सिडनी में ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ से पीएम मोदी ने की मुलाकात, फ्यूचर इंडस्ट्री के सीईओ से भी मिले पीएम मोदी से मिले टॉयलेट वॉरियर के लेखक मार्क बल्ला, कहा, स्वच्छता के क्षेत्र में बदलाव लाने के मामले में नंबर 1 पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रिटी कुक सारा टोड ने की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम से मिलने को बताया बेहद प्रभावशाली। पीएम मोदी कल ऑस्ट्रेलियाई पीएम से करेंगे मुलाकात, विपक्षी मुद्दे पर भी होगी बातचीत, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल से भी करेंगे बातचीत। श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन, 29 देशों के 61 डेलीगेट श्रीनगर पहुंचे, डल लेक में उठाए शिकारे का मजा। G20 समिट में मनोज सिन्हा का बयान, कहा, जम्मू कश्मीर हमेशा ज्ञान और विजडम का केंद्र रहा है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। श्रीनगर में G20 प्रतिनिधियों के लिए लगाया गया खास फूड स्टॉल, खाने में बाजरे की कई तरह के व्यंजन रखे गए। श्रीनगर में क्राफ्ट बाजार का आयोजन, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को कश्मीर की संस्कृति और क्राफ्ट से अवगत कराने के लिए मेले का आयोजन। श्रीनगर में G20 को लेकर डल लेक में हर गतिविधि पर स्पेशल कमांडोज की पैनी नजर, पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस सीआरपीएफ की तैनाती। राजौरी में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की पेट्रोलिंग, G20 को लेकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। अंबाला में राहुल गांधी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब में देखा मत्था, सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर मिली राहुल के आने की जानकारी। राहुल गांधी ने की ट्रक की सवारी, अंबाला में ट्रक ड्राइवर्स के साथ में बैठक की। राहुल गांधी के ट्रक वाले वीडियो पर कांग्रेस का बयान, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल ट्रक में इसलिए बैठे ताकि ड्राइवरों की समस्या पर बात कर सकें। राहुल और नीतीश की मुलाकात पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा, देश में नेताओं के साथ चाय पीने से विपक्षी एकता नहीं बनती, पूरी दुनिया घूमने वाला ना घर का रहता है ना बाहर का। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कांग्रेस पर वार, कहा, नए संसद भवन के विरोध के लिए संविधान को गलत तरह से कर रहे हैं पेश। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, महासचिव लोकसभा ने दी जानकारी। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जश्न, अजमेर में 30 मई को रैली करेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा की बैठक, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और महासचिव से तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की जेपी नड्डा से मुलाकात, राजस्थान में पीएम की रैली को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर 2022 तक बन चुकी अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। राम मंदिर के निर्माण कार्य का नया वीडियो सामने आया है, खूबसूरत नक्काशी करते दिखे कारीगर। ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को क्लब किया गया, जिला जज ने सुनाया फैसला, अब एक साथ चलेंगे अदालत में पूरे 8 मुकदमे।
7 जिलों के महापौर के सीएम योगी की मुलाकात, जीत की बधाई देने के साथ कहा नगर निगमों को भी बनाएं आत्मनिर्भर। अफस्पा को लेकर सीएम हेमंता का बयान, कहा इस साल के अंत तक हटाया जाएगा अफस्पा, पुलिस ऐसे हालात बनाए कि अफस्पा की जरूरत ही ना पड़े। चंडीगढ़ में 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक पहुंचे लोग, बैंक ने लोगों की जानकारी के लिए नोटिस लगाया, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे नोट। वाराणसी में 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में बनाए गए अलग से काउंटर्स, नोट एक्सचेंज कराने के लिए लगी लोगों की लंबी लाइन। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप पर मुश्किलें बढ़ी, 2000 के नोट लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं लोग, खुले पैसे न होने के कारण हो रही है दिक्कतें। 2000 के नोट वापस लिए जाने के ऐलान के बाद से सोने की बिक्री में भी बढ़त की खबर, आदित्य राज ज्वेलर्स के मालिक ने बताया करीब 20% बढ़ी सेल। कांग्रेस नेता यूटी खादर बन सकते हैं कर्नाटक विधानसभा स्पीकर, पद के लिए दायर किया नामांकन। केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली में कांग्रेस नेता और पंजाब दिल्ली के नेताओं की बैठक, अजय माकन, संदीप दीक्षित ने दिल्ली में आप को समर्थन देने से किया मना। पीएम की डिग्री विवाद में केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट का समन, गुजरात विश्वविद्यालय ने किया था मानहानि का केस, 7 जून को होगी सुनवाई। केजरीवाल का ट्वीट, लिखा केंद्र ने अध्यादेश लाकर दिल्ली के लोगों के हक को वापस छीना, राज्यसभा में कानून को पास नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल पर अजीत पवार का बयान, कहा शरद पवार साहब से केजरीवाल की मुलाकात की बात तय करेंगे, पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ देगी या नहीं। जयंत पाटिल का बयान, कहा ईडी की पूछताछ को लेकर अजीत पवार के अलावा बाकी सभी नेताओं ने पूछा हाल। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कर्नाटक का फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाने पर बातचीत, एनडीए में सीटों में इक्वल शेयर चाहती है कांग्रेस। नासिक के बाहर से आए थे त्र्यंबकेश्वर मामले के कुछ आरोपी, एसआईटी जांच के मुताबिक ड्रग्स तस्करी में भी शामिल था आरोपी, जुलूस में शामिल कुछ लोगों के ऊपर नामजद मामले। नासिक त्र्यंबकेश्वर मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा, आरोपी सलमान पर पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की से उत्पीड़न का मामला दर्ज। पटना में 300 साल पुराना दुर्गा मंदिर तोड़े जाने को लेकर लोगों का प्रदर्शन, फ्लाईओवर के अलाइनमेंट के कारण प्रशासन ने मंदिर तोड़ा, अनशन पर बैठे लोग। पटना में दुर्गा मंदिर के पास अनशन पर बैठे लोगों से मिले गिरिराज सिंह, मंदिर तोड़े जाने का किया विरोध, कहा ये नए अंग्रेज आए हैं जो मंदिर तोड़ रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी के केजरीवाल से मिलने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा लंगड़ी सरकार 0 MP वाली पार्टी आज पीएम बनने का सपना देख रही। 1 जून तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार है सिसोदिया। आम आदमी पार्टी ने शेयर किया मनीष सिसोदिया का वीडियो, कोर्ट परिसर में दिल्ली पुलिस पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। आपके आरोप पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है, प्रतिक्रिया सुरक्षा की नजर से जरूरी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान अध्यादेश पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका, एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले को खारिज किया। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने चलाया फाइट फॉर जस्टिस अभियान, कहा केस के बारे में बात ना करें लेकिन सच के लिए बोलना जरूरी। सुकेश चंद्रशेखर और पत्नी लीना पॉल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफएसएल रिपोर्ट पेश की गई। जैकलिन फर्नांडिस को मिला विदेश जाने का परमिशन, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी यात्रा को मंजूरी। उमेश पाल हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किया, आरोपी अरबाज के एनकाउंटर में शामिल थे पुलिसकर्मी। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की बढ़ी मुश्किलें, उमेश पाल मर्डर मामले में कोर्ट ने साजिश करता मान दाखिल की, रिपोर्ट 25 को सुनवाई। अतीक अहमद के वकील पर रंगदारी मांगने का आरोप, प्लाई व्यवसायी से की 3 करोड़ रुपए की मांग। एनआईए ने कश्मीर सिंह गलवड्डी उर्फ बलबीर सिंह पर 10 लाख का इनाम घोषित किया, खालिस्तानी आतंकी और नाभा जेल ब्रेक का आरोपी है कश्मीर सिंह। आदमपुर से गिरफ्तार पीएफआई के 2 सदस्यों का हैरान करने वाला खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पीएम के संसदीय क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर खाक, इलाके में मचा हड़कंप। असम के गोरचक में नकली सोने की नाव बेचने की कोशिश में 2 आरोपी गिरफ्तार, यूपी के शख्स को 3 लाख रुपए में बेच रहे थे वो। असम राइफल्स ने बरामद की 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, एक तस्कर गिरफ्तार। खन्ना में शिवसेना नेता के बेटे और साथी पर तेजधार हथियार से हमला, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अमरावती में देर रात भीषण एक्सीडेंट, हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर डी कंपनी का खास कैलाश राजपूत का करीबी गिरफ्तार, भारत में ड्रग्स ऑपरेट करता था अली असगर।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बस और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत और 27 घायल। गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में आग लगी, पास खड़ी 3 गाड़ियां जमकर खाक हुई, दमकल की टीम ने पाया काबू। तिरुवनंतपुरम में मेडिकल सर्विस गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने गए दमकल अधिकारी की झुलसकर मौत। बारा में 4 मंजिला साड़ी शोरूम में भीषण आग लगी, 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। बंगलुरु में भारी बारिश के चलते उफनते नाले में डूबा एक शख्स, 5 किलोमीटर दूर मिला शव। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, इशिता किशोर ने टॉप किया। सोनम वांगचुक को सूरत में किया गया सम्मानित, लद्दाख में उत्कृष्ट कामों के लिए दिया गया संतो कबा पुरस्कार। 2 दिनों बाद देहरादून से दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन, ट्रायल आज किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में फ्लाईओवर निर्माण कार्य जोरों पर, यात्रा से पहले काम पूरा करने का है लक्ष्य। भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगांव ने नष्ट किया पहला टारगेट, समुद्र से सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल को किया तबाह। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की अंतरिम जमानत बढ़ाई, पूर्व पीएम को 8 मामलों में मिली बड़ी राहत, पत्नी बुशरा बीबी को भी 31 मई तक बेल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन, तेल अवीव में गोलीबारी के आरोपी के घर पर किया अटैक। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा पूरे मामले में विनेश फोगाट ने निभाई मंथरा की भूमिका, कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने रची साजिश। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास, दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने वाले पहले भारतीय। केदारनाथ पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार, मंदिर के बाहर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। खेल लाल नहीं करेगा, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाएगी, हिंदुस्तान से बटन दबते ही दुश्मन खल्लास हो जाएगा। दरअसल हम आपको कोई शेरो शायरी नहीं बल्कि उस एडवांस्ड मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसका इंडियन नेवी ने सफल परीक्षण किया है। समंदर में तैरते हुए किसी भी टारगेट को नेवी का ये बाहुबली कैसे नेस्तनाबूद कर देखा, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान का बाहुबली है, इंडियन नेवी की शान है। इसकी रफ्तार तूफानी है, मारक क्षमता अचूक है, 300 किलोमीटर दूर तक सटीक टारगेट, बटन दबाते ही समंदर में तैरते टारगेट को तबाह करने का मानता रखता है। जरा गौर से देखिए इस मिसाइल को, आसमान का सीना चीरते हुए जब मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया तो दुश्मन देशों का कलेजा छलनी हो गया। दरअसल इंडियन नेवी के नए वॉरशिप INS मोरमुगांव से नए मिसाइल की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली गई है। ये एक एडवांस मिसाइल है जिसने समंदर में तैरते टारगेट को नीचे उड़ते हुए हिट किया। इसे सी स्कीमिंग कहा जाता है। INS मोरमुगांव को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये मिसाइल हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल कैरियर है। इस टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना ने कहा कि समंदर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया क्योंकि गोदाम के अंदर एक के बाद एक कई धमाके हुए। आपको दिखाते हैं विनाशकारी आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हर तरफ आग की लपटें ही लपटें। इन विनाशकारी आग की लपटों को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आई, जहां गोदाम में लगी आग से हर तरफ हड़कंप मच गया। आग की विनाशकारी लपटों ने चंद मिनटों में ही पूरे गोदाम को फूंक दिया। मौके पर दमकल विभाग भी मौजूद है, लेकिन आग इतनी भयावह है कि इस पर काबू पाना मुश्किल था। जानकारी के मुताबिक ये आग इसलिए और भी ज्यादा भीषण हो गई क्योंकि गोदाम में गैस के कई सिलेंडर और लकड़ी का सामान मौजूद था। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बात इटली की करते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद में यहां पर अब बाढ़ आ चुकी है, भूस्खलन है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। इटली के एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वीडियो सबूतों में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बाढ़ से तबाही और बर्बादी के इस मंजर को देखिए। यहाँ हर तरफ पानी का कब्जा है, घरों में पानी, सड़कों पर पानी। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग त्राहिमाम करने लगे। नजारा नॉर्थ ईस्ट इटली एमिलिया रोमाग्ना इलाके का है,
जहां सैलाब के तांडव से लोग करा रहे हैं। जोरदार बारिश से इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर हैं, तो वहीं घरों में पानी घुसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस महिला को देखिए जो कई दिनों से अपने घर में फंसी थी। बचाव टीम ने बड़ी मुश्किल से इस महिला को रेस्क्यू किया। कुदरत की इस विनाश लीला से इटली में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं लैंडस्लाइड होने से कई घर तबाह हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी और गोताखोरों की मदद दी जा रही है, तो वहीं हेलीकॉप्टर और बोट से मदद राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। और लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर में आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो हम आपको बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इस भीषण अग्निकांड में सिविल कोर्ट की पार्किंग में खड़ी करीब 2 गाड़ियां जल गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर की तस्वीरें आप देखिए, जहां 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरह से ये गाड़ियां जलकर खाक में तब्दील हो गई। हालांकि आसपास पैनिक का माहौल देखने को मिला जब लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा।